सबसे बड़ी प्रॉब्लम भाई पीछे आ गई। कल एक आर्टिस्ट का विजन भी न्यू नहीं लगता भाई, कड़ियाँ आर्टिस्ट मर नहीं जाओ भीतर इस भागा दौड़ में। को आर्टिस्ट है, कोई स्पेनिश में गा रहा है, कोई भाई कंट्री म्यूजिक पसंद करता है बहुत ज्यादा, हाँ। कोई भाई हिप हॉप ओरिएंटेड है। ये दुख 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 अच्छा, दुख ले मेरी जान, मन अपना बना ले मेरी जान। मुर्दा और जिंदा इंसाना के बीच की दुनिया। हाँ, आज ज्यादा हो गया भाई गड़ा। गणिया बन जाऊंगा रैपर ही बनूंगा। भाई आर्टिस्ट ही बनूंगा। हाँ जी, ऑफिस में मैं काम कर रहा हूँ, पेपर वर्क कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में चल रहा है शो करके। देखी है जालिमा दिलियो पंछी झूठदा फिर पागला। तड़के न्यू नहीं कहते भाई केजे ने पॉडकास्ट शुरू करी हो इल्यूमिनाटी कर दिया कि भी ये वाला केजे दलाल इल्यूमिनाटी में गया भाई। मैं दिया था बाबू तू तो आम बेचेगा ना कि मैं नहीं होना इन चीजों में सौदे पहाड़ी में कि मैं नहीं दे रहा उड़ा रहा। सबसे पहला तो सारे जनिया ने राम राम भाई। और आज की नई ताज़ा बातचीत सेटअप तट के हमने बाहर जाना पड़ा क्योंकि 200 किलोमीटर अराउंड 200 किलोमीटर की ड्राइव करके ने ओंटारियो की ही सिटी है लंदन। कदे नहीं सोचो भाई यूके पहुंच गया भाई। तो एक हरियाणा का भाई है अपना आर्टिस्ट, बहुत बढ़िया कर रहा है, उसकी अलग ही वाइब है। तो उससे मिलावांगे। और उसने भाई ने उरसरी लंदन बताया था भाई, कैफ़े का एड्रेस दिया था किसी का। तो उस पर ओड़े बैठ के ने उस तक लेके ना उसकी जर्नी या ओड़े तक शुरू करांगे, बातचीत करांगे भाई तय। और गाड़ी में बैठ के शुरू में जहाँ तक करना पड़ रहा है भाई, बाहर पड़ा है ठंड कसूती और -13-14 कनेडा टेम्परेचर हो रहा है। तो ये बाहर निकल के भाई तक बातचीत करांगे। और सेटअप तो हटके चीज़ है, मन लागे भी तो हमने पसंद आओगी। धीरे धीरे कोशिश करते रहेंगे, न्यू में भाइयों से मिलते रहेंगे। चलो फिर मिलावांगे अपना भाई तय। देखा बाहर किसा हो रहा है तो ठंड भाई लंदन शहर में। और उसी फील आवा कि वो नहीं को नहीं हारदा भाई, रिपोर्टर वाली फील होया कर है जो इंडिया कर में ब्लॉग बनाते न्यूज़ चैनल वाले में। ले भाई यो आ गया अपना आर्टिस्ट, मन लागा पूरा खड़िया था, खड़िया बैठा था के कैफे में। हैं बढ़िया भाई बढ़िया, पूरे बढ़िया। आप सुनाओ क्या हाल चाल है? तकड़े और राम राम जमा। माइक में इसमें आवाज आ जाएगी, माइक में आवाज आ जाएगी इसमें, आ जाएगी। दूसरा माइक और दिए कड़ ले रहे मेरे पे है के? हाँ चलो मेरे पे होगा दूसरा माइक। तो और बता फिर क्या कुछ सब तकड़े हैं? बस बढ़िया तगड़े भाई। एंडी गति आप सुनाओ कैसा सफर रहा भाई आपका? बढ़िया सफर बढ़िया गया यार। ठंड बहुत घनी हो रही है अड़े तो। हाँ मन नहीं लगा था भाई ब्रैम्पटन में घनी ज्यादा है। हाँ नहीं ब्रैम्पटन तो ज्यादा ठंड है भाई अड़े। मन ब्रैम्पटन तो भी ज्यादा लगी हो तो मतलब ब्रैम्पटन तो एटलीस्ट 5 डिग्री मतलब थोड़ा माइनस में डाउन ज्यादा रहा रहा है। तो ये अपना भाई कैफे है। अच्छा ये यहाँ का बहुत फेमस कैफे है, ब्लैक वॉलनट कैफे। फिर तो बैठेंगे आज भी इसमें? इसकी हाँ इसमें बैठेंगे, इसकी अपनी बढ़िया कॉफी ट्राई करेंगे आज। नई नई अच्छा अच्छा अच्छी डिश ट्राई जरूर करेंगे, चल बनाए का बात करेंगे। कर दे आ जाओ चलो भाई शुरुआत खातर। तो भाई और- बाकी सारी चीज बाद में करांगे अबे। हाँ जी जो अपना पहला गाना आ रहा नहीं सुतरी घनी, अगर एक आर्टिस्ट तो गाना सुना दे भाई। भाई गाना सुनाएंगे। हाँ गाना सुना दे। तो तने चोरी मैं बता दूं, दिल खोल के जता दूं, तू सुथरी घनी तू सुथरी घनी। You wanna be my lady, तेरे पाछे होया crazy, तू मेरे ती बनी तू मेरे ती बनी। बढ़िया बढ़िया भाई, क्या रिस्पॉन्स है गाना का फिर? बढ़िया भाई बहुत अच्छा है, मतलब बढ़िया चल रहा मजेदार है। बस। New और things, new things? new stuff यार। तो फिर लागे लुगे कोई अनरिलीज और सुना दो भाई जो अभी तक रिलीज नहीं हो रहा। अभी सुनाएंगे भाई। अभी आपको बातचीत कॉफी के टाइम पे बढ़िया। नहीं मामने भाई आर्टिस्ट मामने गाने सुनना आया मामे तो भाई अपना रिलीज गाना है एक वो सुनाते हैं। हो गड्डी यार 12 नंबरी, ओए होए गवांड में ना छोड़े खबरी, ना काट भाईचारे में करे, बेरी फिरनी ते बारने फिर, बिना नाम बुझे गोली मार दे, बिना नाम बुझे गोली मार दे, एक बैरक में मामे बन जे, ये छोरे हरियाणे कान के, ये छोरे हरियाणे कान के, किसी ने फन्ने खानी मान दे, ये छोरे हरियाणे कान के। तो चलो भाई तो ये तुमने बड़ा- गाने सुन लिए, इब तो मैंने सोचोगे भाई यो भाई सह कौन? तो भाई का नाम है भाई ध्रुव बाल्यान और ओंटारियो का लंदन शहर में रहो है। तो स्पेशल मूव होके भाई तक बातचीत करने खातर आए। हाँ तो और भाई अपन ने घूमना फिरना थोड़ा ज्यादा पसंद है, एक हाँ। जगह तो बैठ के तो तो चल बाहर दे थोड़ा रहो। ज्यादा चिल आउट करे ना। हाँ चल दे आ जाओ रहो, चलो कॉफी पीते हैं पहले और क्या कहते हैं फिर बातचीत करते हैं। हाँ चल Let's कॉफी ले grab जाएंगे some चल। coffees। कॉफी के लिए
अपनी और बढ़िया बातचीत रहोगी। यस यस यस। बाकी ठंड तो अच्छी करवा और रखी तड़के के मैं खागा भी नहीं आ रहा मैं तो। अच्छा। पेट में जाऊंगा जब दिमाग तो मारने कटेगा। हाँ 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 हाँ। तो जो उसमें बाड़े अगर नहीं बोल मैं खाओ जी हैं अपने मेहमान। चलो एक बार देख लेंगे, कॉफी उठा लेंगे करके बात मन लाके बाहर बैठ के। चलो भाई अंदर फिल्म नहीं कर पाएंगे थोड़ा, तो बाहर आके बातचीत करते हैं कॉफी ठीक है लेके। इसको ले भाई हम कॉफी काफी लेके ना बैठ गए हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और बढ़िया वाइब बढ़िया कैफे की बहुत सी है भाई। पीछे बढ़िया गाने चल रहे हैं। इसकी कैपुचिनो बहुत पसंद है भाई मेरे को। इट्स माय फेवरेट हमारा कॉफी कभी टू ड्रिंक है। कैपुचिनो पिया दिया आज तो है। कैपुचिनो भाई स्वाद अच्छा। लग गई नहीं। तो न्यू बताओ भाई ध्रुव, हाँ जी भाई। मतलब अपनी बात चलती रहूंगी और तो हाँ जी जो बंदा एक आर्टिस्ट बनना चाहे हाँ भाई। और वो घर आता है बाहर निकल जाए भाई अपना गांव में तो हरियाणा तो उरा आ गया तो सबसे बड़ी के प्रॉब्लम आवे भाई एक एज ए आर्टिस्ट म्यूजिशियन सिंगर पीछे आ गई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम भाई पीछे आ गई। पीछे आ गई। ठीक है हाँ। और क्या, इट इज अ भाई एक्सपेंसिव फील्ड। लाइक Expensive। म्यूजिक बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव फील्ड है ना, कि कुछ भी करना है लत्ते कपड़े पहनने सुथरे पहनने पड़ेंगे है ना। हाँ शूट करना है वीडियोग्राफर चार्ज करेगा आपको, यू नो पोस्टर वाला अलग चार्ज करेगा, म्यूजिक की अलग फीस है हाँ हाँ और डबिंग की अलग फीस है, मिक्सिंग मास्टरिंग की अलग फीस है। ठीक है। तो सबसे तो बड़ी भाई सबसे बड़ा रुपया है नो। हाँ। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस चीज की आवा है। दूसरी प्रॉब्लम भाई सबसे ज्यादा ये आवा है कि आप एक अलग एनवायरनमेंट में तो बाहर उठ के इंडिया था या फिर कितने भी अपने देश थे एक अलग कंट्री में आए हो, तो आपको एडजस्ट होने में और चीजें सीखने में यहाँ पे बहुत टाइम लगता है कि एक नई कंट्री में आने में है ना। कि मेरा जैसे इंडिया पूरा क्या कहते हैं एक पूरी गैंग थी पहले कि म्यूजिक प्रोड्यूसर सेट था थे, मतलब एक पूरा ग्रुप था, पूरी यू नो टोली थी इकट्ठी कि म्यूजिक प्रोड्यूसर्स भी हैं, वीडियोग्राफर्स भी हैं, सारी टीम भी है, साधन भी है, गाड़ी घोड़े भी हैं, सारी चीजें और सबकी वाइब मैच हो रही थी भी काम करने की। या और कितने टाइम से भाई मतलब इकट्ठे काम कर रहे थे, तो भाई पूरी एंडी थी है ना। तो एकदम से नई कंट्री में आए और सारी चीज आए, तो वो चीजें दोबारा फाइंड आउट करने में और नए लोगों से मिलने में, कनेक्शन बनाने में, तो उसमें इट टेक सम टाइम। तो उस चीज में थोड़ा टाइम लगता है। तो और बढ़िया है, पर वो टाइम लगा भी और फिर एकदम से अड़े भी, मतलब अपनी टोली बन गई, अड़े भी दोबारा मतलब ग्रुप बन गया। वो ये बात होगी नहीं भाई आपस में आपका विजन मैच करा जिस गला हाँ। वो बंदा उसने टोए ले भाई आपका ग्रुप बन गया उरा। तो ये कौन कौन भाई हैं आपका उरा, मतलब मेन जो ग्रुप है कि भाई ये आर्टिस्ट हैं ये म्यूजिशियन हैं, क्या एक जने हो? हम भाई 4-5 भाई इकट्ठे हैं, म्यूजिक करते हैं। मैं हूँ, मेरे साथ फतेह भाई हैं जिन जो हमारे सारे गाने प्रोड्यूस कर रहे हैं अभी। सुथरी गनी भाई ने प्रोड्यूस किया। तो साथ में अपने एक भाई है नॉर्मी रेवोल्यूशन से, तो हाँ वो भी भाई हम साथ गला रहे आगरे। ठीक है। तो उस तई भाई तो मैं अड़े मिला, वो भी उसने म्यूजिक करना शुरू किया था। नॉर्मी वही भाई है के जो द रेवोल्यूशन लेबल ला रखे उन्होंने जो हाँ। 3-4 भाई हैं ग्रुप जो हिप हॉप का मतलब यस यस बहुत डिफरेंट कर रहे हैं अपना हरियाणा में। हाँ भाई, तो वो भाई मेरी गला है। और भी सारे लोकल आर्टिस्ट हैं यहाँ पे, कई सारे बैंड मेंबर्स हैं, गिटारिस्ट हैं हमारे पास, वीडियोग्राफर्स हैं 2-4 लिंक में बढ़िया। हमारी वीडियो भी एक भाई जूल्स, सो ही शूटिंग विद अस फॉर द लाइक पास्ट कपल ऑफ वीडियोस, तो जूल्स भाई ने करी है। तो इट्स लाइक गुड, बढ़िया गैंग बनी हुई है। ठीक है भाई। और इसने तो भाई ने जोन सी दिक्कत आवा है मन में भी आ रही भाई जाडा इतना कुछ हो रहा है -12 13 भाई, -12 के -18 कुछ जा रहा फील लाइक में। हाँ भाई आप देखो सुनो ली। हाँ, फिर भी चलो बढ़िया है, यो एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। अच्छा है भाई। हाँ लंदन का डाउनटाउन मेक्स यू फील अलाइव। हाँ कि भाई तो वेदर का किसा लगे भी यहाँ पे, मतलब एक बार वो बताओ भी हरियाणा में कतौड़ता हाँ पे करके। मैं रोहतक शहर तो भाई मतलब सबने बेरा है कि मतलब जिसने ना भी बेरा है, तो मैं रोहतक में पैदा होया हूँ और उड़े मतलब सारा बड्डा होया उड़े, सारी चीज सीखी, बचपना उड़े लिखड़ा, पढ़ाई, कॉलेज, एवरीथिंग रोहतक भाई। ठीक है। तो और फैमिली बैकग्राउंड है म्यूजिक से रिलेटेड कुछ? नहीं भाई कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है म्यूजिक से रिलेटेड। मेरे मतलब सारे फैमिली में टीचिंग बैकग्राउंड्स हैं। फादर भी टीचर हैं और मदर भी टीचर, और मेरा भाई क्या कहते हैं ही इज HCS इन हरियाणा, तो भाई भी सिविल सर्विसेज में है हरियाणा में। ठीक है। तो हरियाणा छोड़ के जो देसी पूरा ठेठ मतलब अकड़ूहा सवाल लागेगा आपने, कनाडा के लेना है मतलब के विजन लेके चले करता जोड़ा उठा के भाई। कनाडा का मतलब मैंने कॉलेज में डिसीजन बनाया था कि मतलब कंट्री से बाहर जाऊंगा कि थोड़ा एक्सपोजर मिलेगा और 4 चीजें सीखने को मिलेंगी। तो उस टाइम पे ये डिसीजन लिया था कि बाहर चलते हैं भाई किसी फॉरेन कंट्री में। तो मैंने गर्मी से थोड़ी परेशानी थी, इसलिए मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं गया और न्यूजीलैंड बहुत दूर था। तो फिर एक आखिरी में सर्कल अराउंड करके ही घर वाले बोले चलो कनाडा भेजना भाई छोरे ने। तो इससे करके म्यूजिक खाता रहे, मतलब कि एक्सपोजर, यू नो, गुड वीडियोस,
न्यू नॉलेज, नए स्टाइल का म्यूजिक सीखना है, तो इन्हीं चीजों का करके भाई मतलब विजन came to Canada। इसी लाइन तक है कि भाई म्यूजिक में ही कुछ करना, हाँ मतलब जी, हाँ वो जी। वो विजन कैरी करके ना आप कनाडा में एंट्री मारी। हाँ 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 भाई, जब भी आप अड्डे बैठ के बातचीत कर रहे हो ना उससे विजन लेके। हाँ हाँ हाँ, यस भाई। चलो ठीक है। फिर किसा लग गया भाई अपना कनाडा में आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आए यस यस और ये भी मतलब म्यूजिक में काम करने लग रहे, हाँ जी। तो किस हिसाब से एडजस्ट कर पा रहे हो खुद ने? एक तो आर्टिस्ट का हिसाब से हाँ और जी। एक गल्ला स्टूडेंट, और फिर गल्ला काम भी करना, हाँ भाई स्ट्रगलिंग फेज है भाई, फीस भी तैयार करनी या काम भी करना, और फिर गल्ला एक आर्टिस्ट का विजन भी। न्यू नहीं लगता भाई कड़ियाँ आर्टिस्ट मर नहीं जाओ भीतर इस भागा दौड़ में? नहीं भाई, मतलब ऐसा तो कभी भी नहीं लगा कि आर्टिस्ट मर जाएगा, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि इट इज टू मच ऑन योर प्लेट, यू नो, देयर इज अ लॉट ऑन योर प्लेट। अभी बहुत सारी स्टूडेंट लाइफ में आपने असाइनमेंट भी करनी पड़ा है, गैला गैला कॉलेज भी जाना पड़ेगा, लेक्चर भी अटेंड करने हैं, स्टूडियो भी जाना, यू नो, रुपये भी कमाने हैं और भी चीज़ करनी, तो शुरू में आगे टेक्स टाइम, बट अभी लाइफ अच्छी है, स्टेबल है, सीख गया सारी चीज़ करनी, मतलब टाइम मैनेजमेंट वगैरह सारा आ गया भाई, तो क्यों संभालना। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो आप मान ले भाई, जो भी म्यूजिक सिस्टम आपने इंडिया यूज करया, आपने स्टूडियो यूज करे होंगे इंडिया, हाँ जी और ये कनाडा में यूज करया, कितना डिफरेंस है कुछ फर्क? भाई, मतलब डिफरेंस एज सच कुछ नहीं है टू बी ऑनेस्ट, वो बस वो गियर पे डिपेंड करा है। मतलब मैं इंडिया में भी काम करता था तो मैं बहुत अच्छे स्टूडियोज में ही काम करता था, है ना, काका भाई के साथ काम करता था, उनके पास भी गियर टॉप नॉच है, टॉप नॉच प्रोसेसर, सीपीयूज, इंटरफेस, माइक, न्यूमन व्यूमन सारे, तो इंडिया में भी उसी हिसाब से काम करते थे, यहाँ पे भी अच्छे गियर पे ही काम करते हैं, न्यूमन पे रिकॉर्ड करते हैं, अच्छे स्टूडियोज में मिक्स करते हैं, बढ़िया बंदों के साथ काम करते हैं, तो ठीक। मेरे को ऐसा कुछ एज सच वो, पर मेरे को कनाडा में भाई नया टाइप का म्यूजिक ज्यादा सीखने में हेल्प हो रही है। किस टाइप का? क्यों मैं मतलब... क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंडियन आर्टिस्ट से नहीं मिल रहा, लाइक आई एम मीटिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट आर्टिस्ट फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, तो कोई कितने का, कोई मैक्सिको का आर्टिस्ट है, कोई स्पेनिश में गा रहा है, कोई भाई कंट्री म्यूजिक पसंद करता है बहुत ज्यादा, हाँ। कोई भाई हिप हॉप ओरिएंटेड है, कोई बिल्कुल ही लो फाई गाने बनाता है, तो ठीक है, बहुत सारे जॉनर्स पिक करने को मिल रहे हैं यहाँ पे कि ठीक है, डिफरेंट टेस्ट म्यूजिक, तो मजा आ रहा है। तो किस डाल का म्यूजिक सुन रहे हो और किसी आर्टिस्ट से मिले हो जिसका म्यूजिक सुनो थे? अभी भाई मतलब इतने आर्टिस्ट से तो मतलब नहीं मिला हूँ यहाँ पे आके, बट अभी म्यूजिक बहुत सारे बंदों का सुन रहा हूँ मैं, मतलब थोड़ा सॉफ्ट म्यूजिक अनूप जैन का बहुत सुनता हूँ। किस जी का? अनूप जैन का म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है मेरे को, और आई लिसन टू एपी ढिल्लों, बहुत अच्छा म्यूजिक है भाई। पंजाब इंडस्ट्री में करण औजला, अपनी हरियाणा इंडस्ट्री में भाई सबको सुनता हूँ, एंडी कुंडू भाई, क्या कहते हैं, डांडा न्योली वाला भाई, सुमित पारता, साहिल लुल, काका वर्ल्ड भाई, ऐश भारद्वाज, सबको मतलब बढ़िया काम कर रहे हैं सारे। आई लिसन टू एवरीबॉडी भाई, दिल खोल के सबका गाने सुनता हूँ, सबके मतलब मजा आता है सुनने में। और बाहर में किसने सुन रहे हो भाई? वेस्टर्न में भाई रैप में मैं शुरू से ही एमिनेम बहुत पसंद करता हूँ। एमिनेम? हाँ, एमिनेम सुनूंगा, और बाहर का म्यूजिक सुनना है तो अभी केंड्रिक लमार भी सुन रहे हैं भाई लोग, मैं भी सुन रहा हूँ केंड्रिक लमार, तो बाहर के हिप हॉप के गाने और ये सब गाने मतलब चलते रहते हैं, इट्स गुड भाई। शुरू से मेरे मतलब फेवरेट आर्टिस्ट इज जस्टिन बीबर, शुरू से सुनता हूँ मैं, ठीक है, कि भाई यू नो कैसे उसकी जर्नी बहुत पसंद है मेरे को, कि छोटा सा बालक यू नो इतनी जल्दी फेमस हो गया, 13-14 साल की उम्र में उसने इतना कुछ देख लिया, बाहर चला गया, फट गया, सारा सीन बड़ा हो गया, यू नो, तो वो एक बहुत क्रेजी स्टोरी है दैट आई रिलेट टू, कि मतलब तो आपने देखा होगा भी, ऑब्जर्व करा, जुगराफिया ने भी करा कि भी आपने जो कॉन्सर्ट की इंडस्ट्री थोड़ी सी बूम कर रही है हरियाणा में, इंडिया में भी पीछे दिलजीत ने भी करे, एपी ढिल्लन ने भी करे, और पाछे डांडा न्योली वाला भाई ने भी दिल्ली में, चंडीगढ़, मतलब बढ़िया शो गए। तो उरे आपने कोई लाइव कॉन्सर्ट अटेंड करया है भाई? मैंने पिछले साल भाई, हाँ जी, मैंने पिछले साल अभी 2 इवेंट करे थे, एक कैनेडियन जाट सोसाइटी के लिए आई परफॉर्म्ड इन दिवाली इवेंट, और एक क्रूज पे शो था मेरा पिछले साल, उसमें तो आप भी मौजूद थे वहाँ पे, तो भाई तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था भाई, मस्त था। मतलब वो तो हो गया आपने जड़ा लाइव गाया, हाँ जी, लेकिन आपने कोई किसी आर्टिस्ट का कॉन्सर्ट मतलब जाना पसंद अटेंड करा है? मैंने अभी ट्रैविस स्कॉट देखा था स्कॉशिया बैंक अरीना में। हाँ जी, ट्रैविस स्कॉट में गया था मैं, और अभी हमने एलन वॉकर का एक इवेंट अभी 2 दिन पहले अटेंड करके आया हूँ मैं। तो एलन वॉकर बहुत मतलब बड़ा डीजे है, टेक्नो ईडीएम टाइप्स, तो के हो यो टेक्नो ईडीएम, बस हो गई दुक 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 दुक, अच्छा नाचे जाओ मतलब म्यूजिक बजाएंगे और नाचे जाओगे। हाँ बस भाई, पार्टी म्यूजिक की टिक 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 टिक। ठीक है, कितनी डाल का हुआ यो, मतलब
के भाई भाई म्यूजिक की बहुत सारा वैरायटी। टाइप है यार, मतलब बहुत इसमें सारा। हाँ मैं आप पे बिछड़ जाऊं भाई टू मैंने आप पे थोड़ा घाटा तो जो आप गाओ एक बारी, हाँ जी। तो किसे मतलब मैं सुनना चाहूंगा, किसे इस गाने की वो सुनना चाहूंगा भी, लिख रखा है हाँ। लेकिन रिलीज नहीं कर रखा, और मैं भी रिलीज हो भी ना। ईसा कोई गाना मेरा। हाँ ऐसा कोई गाना, फिर मैं आप उसका जॉनर पूछ। ओके तो एक मैंने थोड़े टाइम पहले 8-9 महीने पहले एक गाना लिखा था, तो ऐसा है कि ये दिस इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, तो बता दूं भाई थोड़ा। हो मने कालजे के लाले मेरी जान, मने अपना बना ले मेरी जान, पाछे दुनिया पड़ी से तेरे यार के है, मने सब ते बचा ले मेरी जान, धूल पत्थर आते सारे चक्कर आते, मीठा बोल के न छोले इसे शक्कर आते, सोने चांदी आते तेज आंधी आते, ले जा दूर मन्ने शोशे बाजी आते, बस अपना बना ले मेरी जान, कहरे अपना बसा ले मेरी जान, मने कालजे के लाले मेरी जान, मने अपना बना ले मेरी जान, पाछे दुनिया पड़ी से तेरे यार के है, मने सब ते बचा ले मेरी जान। तो भाई ये ठंड में गल है बढ़िया है। तो ये कौन सा जनर या कौन सा जॉनर का है म्यूजिक भी अगर बेरा हो तो आप? दिस इज ध्रुव बालियान जॉनर, यू नो, ये अपना पर्सनल अच्छा जॉनर एक है। बात बताओ भाई, भाई कोई भी गाना लिखे बंदा हाँ। तो लिख दे होड़ी, तो मैंने नहीं लगता भी होती उन्हें सोचा भी इस जॉनर में लिखना है भाई। नहीं, मान नहीं, ले नहीं, राइटिंग करने लग रहा बंदा, हाँ। भाई उस टाइम पर तो न्यू नहीं सोचता भी मैंने हिप हॉप में लिखना है या मैं रोमांटिक में या लोफी में जाऊंगा। वो अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाता है ना उसी जॉनर का, जिस टाइप का आप गाना लिख रहे हो। हाँ हाँ तो वो किसी ना किसी जॉनर में तो फॉलो आउट करेगा ना भाई। ठीक है। कि जैसे मैं अभी ये कालजे के लाले मेरी जान लिख रहा हूँ, हाँ तो ये रोमांटिक है थोड़ा सा, यू नो, हार्ट फेल्ट इमोशन का है, तो ठीक ऑलरेडी है। एक जॉनर में फॉल करेगा। कोई बदमाशी का लिख रहे हैं तो वो हिप हॉप में अपने आप फॉल कर जाएगा, तो मतलब वो ऑटोमेटिकली सेट बैठ जाता है होगा। तो कोई इसका थ्योरेटिकल फॉर्मूला है कि भाई? लिखण का? हाँ नो भाई, लिखण का ये सिर्फ एक लौती ऐसी चीज है भाई राइटिंग, जो सिर्फ भगवान की अच्छी सी एक प्यारी सी देन है। इसकी कोई किताब नहीं है, कोई स्कूल नहीं है। आप म्यूजिक सीख सकते हो यूट्यूब से, बनाना सीख सकते हो म्यूजिक, स्कूल जाके आप इंस्ट्रूमेंट बजाने सीख सकते हो, है ना, बट आप लिखना कहीं से भी भाई सीख नहीं सकते। ये मतलब यू नो, कोई इसका स्कूल नहीं है, कोई इसकी किताब नहीं है, हाउ टू राइट समथिंग, यू नो। तो भाई आप बोल रहे हो कि भाई कोई इसका थ्योरेटिकल वो नहीं है, फॉर्मूला नहीं है, हाँ जी। लेकिन गण खरे नहीं भाई पढ़े आता है भाई, बुक्स वगैरह पढ़ने है। हाँ। आप ना लगा कि मैं फर्क पड़ा है राइटिंग में? भाई बुक्स पढ़ने से नॉलेज आती है, आपको 4 नए वर्ड्स पता चलते हैं, वोकैबुलरी आपकी बहुत ज्यादा एक्सपैंड होती है। और दूसरे बंदे का थॉट का बेरा चला है यस भाई, पर्सनल मैं भी थोड़ा ना लिख लिया करूं जितना बेरा हो हाँ, पता है भाई, पता है। तो उसमें मुझे लगा भाई दूसरा भाई इन्फॉर्मेशन खातर बना रहे हैं। तो अगर मैं भी राइटिंग थोड़ी घनी करूँ जैसी भी टूटी फूटी ध्रुव भाई भी करा है, तो नहीं होगी भाई अगर आप बुक पढ़ा तो उसमें तो दूसरे बंदे का थॉट आ जाए भी वो क्या सोच के लिख रहा है, उसका मतलब दीवार के पीछे की कहानी का बेरा लग जाए भी, कैसे विचार रहे होंगे बंदे के लिखने में। स्टोरी पता चलती है। बुक एक मतलब शुरू से लेके एंड तक आप किसी बुक को पढ़ रहे हो तो वो एक जर्नी है, एक उसकी पूरी लाइफ का निचोड़, ज्ञान का निचोड़ आपको पता चल रहा है एक किताब में। हाँ। तो भाई सीखने को मिलता है और वोकैबुलरी मतलब बढ़ती है। मैंने मतलब थोड़ी बहुत लक्ष्मी चंद जी की किताब पढ़ी है, अच्छा 1-2 बाहर की किताब पढ़ी है, जैसे थिंक लाइक अ मंक। थिंक लाइक अ मंक। थिंक लाइक अ मंक जे शेट्टी की किताब है। किसकी है? जे शेट्टी। जे शेट्टी। हाँ जी। तो उसमें क्या है मतलब? उसमें मतलब थोड़ा बताओ। ये बता रखा है जो ये मॉन्क्स होते हैं सारे, तो ये अपनी लाइफ कैसे मतलब यू नो कि अपनी लाइफ कैसे जीते हैं, यू नो, ठीक है। हाउ दे लिव देयर लाइफ, की खींच के कि इनकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कैसे होती हैं। हाँ। ये रात में गोस्से के बेड पे सोएंगे, एक के टाइप का खाना खाओगे, अपनी फूड हैबिट्स चेंज नहीं करते, बिना छौक का खाना खाना, डीप ब्रीदिंग मेडिटेशन करना। और इनकी बहुत सारी अलग अलग एक्सरसाइज होती है कि किसी रूट पे चल के जा रहे हैं तो उनको रोज एक चीज नोटिस करनी है कि उस रास्ते पे क्या क्या था। तो दोबारा जाके उनसे कोई पूछेगा ना तो उनको एक एक चीज याद होगी कि ये स्टॉप साइन यहाँ है, ये निशान यहाँ है, इस रंग की दीवार थी, इस कलर का पत्ता पड़ा था। तो वो इतनी अवेयरनेस ऊपर होती है मतलब उनकी। अवेयरनेस हो जाए उसमें। तो मंक माइंड और मंकी माइंड, जो नॉर्मल आदमी का दिमाग है वो एक मंकी दिमाग है, उछलनी है, यू नो, मतलब उछाड़ मारे, कदे उबड़ जावे कदे उबड़ जावे। और मंक का माइंड रहता है स्टेबल। तो भाई उस सिर्फ किताब से स्टेबिलिटी सीखने को मिलती है कि यू नो कि हाउ टू बी स्टेबल इन लाइफ। और इसमें एक वो है कि भाई अपने वो है कर दे, मतलब बहुत बढ़िया कवि हुए फिराक गोरखपुरी, आपने सुना हो जाए, गोरखपुर से थे फिराक गोरखपुरी के नाम से। तो उसने एक टैगलाइन दी हुई है कि भाई किताबां की दुनिया मुर्दा और जिंदा इंसाना के बीच की दुनिया है। अच्छा हाँ। कि भाई जो जिंदा इंसान है
वो जो घना किताबां पढ़ रहा है तीनों सोचें कि भाई वो तो भारत अलग है, मतलब डिटैच है भाई, सोसाइटी का हिस्सा नहीं है। और मुर्दे उती मुर्दा मानते नहीं, जिंदे जिंदा मनस उती जिंदा नहीं मानते। तो या मतलब बहुत अच्छी लगी, मतलब पर्सनली उनकी जब बात पड़ी थी मैंने कि भाई या मुर्दा और जिंदा इंसान ही बीच की दुनिया है, ढूंढनी पड़ा गहराई बात में ना। हाँ। तो आपने कोई मतलब म्यूजिक जब सुनो आप किस ढाल का, किसका गाना सुनना पसंद है क्लासिकल में, कि भाई पंजाबी या हिंदी क्लासिकल सुनो? क्लासिकल म्यूजिक सुना है मैंने, बट मतलब इतना ज्यादा भी नहीं सुना, कोई झूठ नहीं बोलूंगा मैं, मतलब आई एंजॉय म्यूजिक। A.R. रहमान की बहुत सारी कंपोजिशंस है, पुरानी साउथ की फिल्मों के गाने हैं, ठीक है, तो वो भी बहुत अमेजिंग है। पुराने गाने सारे अच्छे हैं, किशोर कुमार जी के और उनके सॉफ्ट गाने, क्लासिकल हरियाणवी क्लासिकल में रागनी सॉन्ग ये सुने? एक रागनी सॉन्ग सारे सुने हैं ऑफ कोर्स, मतलब रागनी मैंने सारी हरियाणवी की बहुत सारी सुन रखी है, एंजॉय करो भाई, सुनना मजा आवा है। ठीक है। और एक अभी सीरीज का भी देखी थी मैंने, बैंडिश बैंडिट्स, तो उसमें भी क्लासिकल की मतलब काफी अच्छे से मतलब कॉम्पोजिशंस और उसका थोड़ा कल्चर बताया गया है कि क्लासिकल म्यूजिक कैसा होता है, राजस्थानी म्यूजिक और थोड़ा उस टाइप का कल्चरल म्यूजिक। वेब सीरीज है? हाँ वेब सीरीज, Amazon बैंडिश बैंडिट्स, देखना भाई, ठीक है। बहुत अच्छी तो अच्छी आपको गाने सुनने को मिलेंगे। नॉर्थ इंडियन म्यूजिक के बारे में या सारा राजस्थानी और पुराना ओल्ड फोक क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स और उस चीज के बारे में आपको नॉलेज मिलेगी उसके बारे में। ठीक है भाई। मेरा तो चढ़ रहा जाडा, अरे यो भाई ने पूछा था कि भाई बैठ जाएंगे उधर, बैठ जाओ भाई, मामे कौन लेंदे कैमरा में जरा जीरो मानसा ने बैठा के भाई क्यों? तो मन लगा मेरे कि मैं घनी ठंड लागन लग रही है, नहीं है भाई, है ठंड, फील हो रही है, नहीं जेन्युइन है। आप क्लासिकल मतलब कम सुनो थोड़ा, पर गजल नज्म, अगर आप राइटर हो, एक शायरी, दोहे, काफिये, ये कुछ इसी चीज हैं, उन पे है कुछ सुना करो मतलब। भाई मेरा तो घाट है इसमें, मतलब आपकी एक्सपर्टीज ज्यादा है। नहीं मेरी ना शायरी मतलब मैं तो घाट लिखूं, मैंने आपकी सुनी है बहुत सारी, इंस्टा पे भी आप सुनाया करो। मैं इस करके ही न्यू पूछूं कि भाई लिखने वाला बंदा है नहीं, तो वो एक राइटर हो है, किसी ने पढ़ा, हाँ जो भाई मन ने एक किताब पढ़ी थी कल्चर यकसा करके, आप भी पढ़ियो, मतलब राइटिंग में बहुत हेल्प करेगी। वसीर बद्र जी की है कल्चर यकसा करके, और भी पुराने ढेर सारे राइटर हैं, बजगुर उर्दू के हैं, फैज अहमद फैज हैं, कुछ मीर आप तकी मीर हैं। थोड़ी एक आदि कोई बात सुनाओ, कोई अच्छे अपने शायर की फेवरेट की कोई? मेरे फेवरेट शायर तो क्या बताऊं भी मैं, पर मतलब ये एक पंजाबी बंदा है, तजामुल कलीम करके, वो बोलिया करा है, कुख दी कैदों छुट के रोया, अज एक बूटा फुट के रोया, मैं तां हंस के घाटे सहले, लुटन वाला लुट के रोया। के भाई कि हमने तो छोड़ दिया भाई, तो लूट के राजी तो लूट, देसी हरियाणवी बोली में कह जांदा पे। और मन्नू लगा उरा ठंड घणी हो रही है, मैंने चलदा रहना, अपन खींच देना चाहिए ज्यादा मीटर। हां चल हां बस करके, और फिर आगे दूसरी चलते कर लेंगे कुछ बात। हां आपको आज स्टूडियो दिखाएंगे, आज सारा लंदन का आपको स्टूडियो है, आज अपना स्टूडियो का सेटअप दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे भाई सबको, दर्शकों को हम गाने बनाते हैं, क्या करते हैं, कहां चिल आउट करते हैं। चल फिर चल हां स्टूडियो का नहीं चलना, चलो स्टूडियो चलते हैं भाई, चलो स्टूडियो की तरफ। घनी ठंड में बिठा दिए वाले साहब आपने, आज ज्यादा हो गया भाई, घने आर्टिस्ट बना दिखा दिया। स्टूडियो लेके चलेंगे आपने आज भाई, दिखाऊंगे कितने गाने बने हैं सारे, क्यों करके काम हुआ है म्यूजिक का। कौन भाई है स्टूडियो में? फतेह भाई का स्टूडियो है, फतेह भाई के पास लेके चलेंगे आपको, भाई से मिलवाएंगे। ठीक है। तो जितने प्रोजेक्ट कर रहे हैं पूरा मतलब लंदन में, हाँ जी सारे फतेह भाई का स्टूडियो था? हाँ जी ऑलमोस्ट फतेह भाई के स्टूडियो से, बाकी और भी एक आधे हमारे भाई हैं टोरंटो से, मडी भाई वगैरह, अच्छा, और एक दो प्रोड्यूसर्स और हैं, उनके साथ भी काम करता हूँ, बट मोस्टली जब भी लंदन होता हूँ तो फतेह भाई के साथ ही काम होता है सारा। चलो भाई बैठ जा अपनी फिर इसमें, चलो भाई अपनी गाड़ी में बैठेंगे, लेट्स गो। चलो भाई चल भाई रे पहुंच गए भाई, लेट्स गो ध्रुव भाई के स्टूडियो में। आ जाओ जी, आ जाओ हमारे पैराडाइज में भाई, देखा है भाई, वेलकम है गाइस, कुकर वेलकम है, गाने बना हुआ है छोरा, लंदन में बैठे हैं। फतेह भाई माय ब्रो गुड भाई, कैसे हो? ये हमारे भाई केजे भाई। और भाई साहब कैसे हो? केजे भाई जी बढ़िया लेट्स गो इनसाइड, लेट्स गो। तो भाई बाहर जब ठंड हो रही थी, बहुत घनी ठंड थी, -16-17 उसका है, और ध्रुव भाई थे मां बोले कि भाई बोले आपने थे कि भाई स्टूडियो क्यों ना स्टूडियो में चलना, और रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो जाएगा कि भी गाना कुकर तैयार कराया जावे या के स्टेप रहूँ उसमें। भाई की राइटिंग का तो बेरा है भाई, हरियाणा में मतलब बहुत यूनिक ही वाइब लेके आ रहे हैं। तो मैं पूछूंगा भाई, मान ली बाबा स्टूडियो में बैठे हैं, स्टूडियो में बंदा कंपोजिशन तैयार करे है, म्यूजिक तैयार करे है,
लेकिन मेरा क्वेश्चन ये होगी भी आपका है, जब आप राइटिंग करो एट ए टाइम कंपोजिशन बना दो या स्टूडियो में आने के बाद कंपोजिशन बने? मतलब मोस्टली गाने स्टूडियो में मतलब नहीं लिखे जाते, जो आप गाने मतलब किसी भी टाइम लिख लेता हूँ मैं, मतलब मोस्टली ठीक है। कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ या फिर तड़के उठा हूँ, हाँ। रात में यार दोस्त अकेला बैठा हूँ, कोई थॉट आ गया तो हम्म। उसके बाद स्टूडियो आया करें कि भाई ये लिख के लाया हूँ मैं, फिर मैं फतेह भाई के पास आऊँगा कि लेट्स मेक अ ट्रैक टुगेदर, यू नो, ठीक है। कि मैंने लिखा है कि भाई को मैं वॉइस नोट बना के शेयर कर दूंगा हम्म। कि अपनी लाइफ भी चल रही है कि रोज स्टूडियो नहीं भी आ पा रहा, तो मतलब गाने अलग से लिख रहा हूँ और फिर आके हम स्टूडियो में बैठते हैं वही साथ और अपने गाने मतलब क्रिएट होते हैं कि लिख के पहले लाता हूँ, देन वी कम टू द स्टूडियो एंड मेक अ ट्रैक टुगेदर। यार तो फतेह भाई के लिए मतलब कुकर एट भेंट हुई थी आपने? मैंने भाई को मतलब इंस्टाग्राम पे मैसेज डाला था, अच्छा। क्या कहते हैं, भाई ने और 2-4 गाने यहाँ पे लोकल आर्टिस्ट के प्रोड्यूस कर रखे थे, ठीक है। तो मैं नया नया कनाडा आया था, लंदन आया था, तो उस टाइम पे आई नीडेड स्टूडियो कि मतलब मैं इज्जत काम कर पाऊँ, अपने गाने रिकॉर्ड कर पाऊँ, तो मैंने भाई को ड्रॉप किया टेक्स्ट कि भाई कि मतलब आई लाइक योर म्यूजिक, कि मिलते हैं भाई, गाने बनाते हैं साथ में। तो उस टाइम भाई मैक्सिको थे, तो उस टाइम भाई ने रिप्लाई किया कि भाई उल्टा लंदन आके मिलते हैं, तो फिर मुलाकात हुई। तो मन लगा भी आप बेस्ट पर्सन हो गए इस चीज खातर हाँ कि भी आपने पीछे हरियाणा में काका भाई के लिए भी काम करे होड़ा, हाँ जी। और फतेह भाई के लिए भी काम करने लग रहे हो, तो काम करने का आपका पॉइंट ऑफ व्यू होता है कितना डिफरेंट तरीका है दोनों का भाई? म्यूजिक बनाते टाइम आपने क्या लगा भी कितना का अलग सोच पाओ भी, जो अपना बंदा इंडिया में या हरियाणा में बैठा और एक बंदा जो कनाडा की धरती पे या कोई भी फॉरेन लैंड पे बैठा, तो आपने लगा भाई कोई डिफरेंट है या सेम ही चीज चल अभी सेम ही स्टेप फॉलो? मतलब ज्यादातर आर्टिस्ट मतलब बहुत सिमिलर होते हैं भाई, मतलब मैंने जो फील किया है ना कि जितने भी आर्टिस्ट के साथ मैं घूमता हूँ, सबकी थिंकिंग मतलब बहुत ज्यादा सिमिलर होती है, यू नो, कि म्यूजिक को भी लेके, और बंदे बंदे पे डिपेंड करता है कि ग्रेटनेस, यू नो, ग्रेटनेस पिछाड़ ले है कि ग्रेटनेस को, कि भाई कि दो बंदे अलाइन करें कि एक दूसरे की थिंकिंग के साथ। तो मैं काका भाई के साथ जब भी काम करता था, जब भी वही फीलिंग थी, यू नो, विजन उसी लेवल पे है। ठीक है। और फतेह भाई के साथ भी काम कर रहा हूँ तो विजन वही, यू नो, सिमिलर है कि ठीक है। उसी लेवल पे काम करना है, उसी टाइप की, यू नो, गुड थिंग्स लेके जानी है, आगे मूव फॉरवर्ड करना है, बिग थिंग्स इन हरियाणवी म्यूजिक बेसिकली। तो फतेह भाई तो पूछे कि भाई मान लो कि भी कोई आर्टिस्ट है, इवन लाइक यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज, लाइक उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही आपको, बट आपको उसके साथ कनेक्शन कैसे कर पाते हो भी? तो शुरू में तो पहले तो लाइक ध्रुव आया था, इसने कहा था भाई मैंने रोमांटिक गाना करना है ना, सो रोमांटिक गाने की पहले तो फील पकड़नी, सो उसके अराउंड जो आपको कोड्स पता क्या होते हैं? कोड्स नहीं पियानो पे मतलब ये जो क्या कहते हैं, मतलब ये बेसिक अगर मैं कीज बजाऊं वो उसको इसकी मेलोडी को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, सो वो सबसे पहले चीज मैं कोड्स फिगर आउट करता होता हूँ पियानो पे खेल के कि ये चीज सिंपली उसके अराउंड बैठ रही है, यू नो, कोड्स फिगर आउट हो गए। उसके बाद देन इसने जैसे लाइक उसमें फ्रेजिंग की हुई अपने जिਵੇਂ लाइक इस गाया था मन्ने जब तक तू देखी, इसकी इस बीपीएम पे है, सो उसके हिसाब से देन मैं फिगर आउट करता हूँ कि कौन सी रिदम इस पे जचेगी, यू नो, सो देयर इज जितना तेज या जितना स्लो गाना है, देयर आर सर्टेन रिदम्स दैट सूटेड वेल, है ना। सो फिर मैं रिदम में 3-4 ट्राई करता होता हूँ कि मैं ट्रैप ड्रम्स ट्राई कर ले या एफ्रो बीट्स का जॉनर ट्राई कर लिया, और उसके जिधर मेरे को लग रहा है ये बेस्ट फिट कर रहा है, फिर मैं वो रिदम के हिसाब से मेलोडी फिर थोड़ी सी और कंपोज करता हूँ कि वो रिदम को कॉम्प्लीमेंट करे और वोकल्स को भी कॉम्प्लीमेंट करे, एंड फिर ये रफ आइडिया सा बन जाता है। और उसके बाद फिर 4-5 दिन मैं इस गाने को गाड़ी में बजाता हूँ और फिर इसके जैसे बहुत सारे दूसरे गाने सुनता हूँ जो जिसमें से इन्फ्लुएंस लेता हूँ ये इसमें लाइक मतलब कि शुरू से एंड तक गाना कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, यू नो, सो फिर धीरे धीरे ये चीजें ऐड करके फिर भेजता हूँ, फीडबैक लेता हूँ एंड देखता हूँ कि एक्साइटमेंट है गाने के साथ कि नहीं है, कभी कभी होती है कभी कभी नहीं होती, एंड देन इफ देयर इज एक्साइटमेंट देन वी कंटिन्यू इट एंड तक ले जाते हैं, बट अदरवाइज आई विल स्टार्ट समथिंग न्यू, यू नो। सो आपके हिसाब से एक कंप्लीट गाना, हाँ जी, कि भी जो ऑडियंस है, जो बंदे हैं वो फाइनल आर्टिस्ट को देखते हैं, हाँ जी, जो स्क्रीन पे है, जो सिंगिंग कर रहा है, जिसका फेस है, जो वीडियोस में है, उसी को रिकॉग्नाइज करते हैं। एक प्रोड्यूसर ने भी, आप जैसे आपने बोला भी 5 दिन दिया आपने उस गाने को, सो आपने लगा भी कहीं ना कहीं जो म्यूजिक प्रोड्यूसर है वो रिकॉग्नाइज होने तक मतलब रह जाते हैं कि भाई उनका मतलब क्रेडिट तो मिल जाता है,
बट काइंड ऑफ जो ग्लोरी होती है जो एक आर्टिस्ट को मिल हाँ पाती जी, है हाँ भी जी, वो हाँ जी। म्यूजिक प्रोड्यूसर को नहीं मिलती। वो डिपेंड करता है, अगर मतलब ध्रुव जैसे आर्टिस्ट के साथ काम करो, मतलब यू नो वो तो ही इज ऑलवेज मेकिंग श्योर कि आई एम इंक्लूडेड, ऐसे कभी मैं फील पर नहीं करता, यू नो। डिपेंड ये भी है ना कि मतलब हाँ। भाई जैसे म्यूजिक प्रोड्यूसर और आर्टिस्ट भी खुद है, तो हम्म, इट yeah. डिपेंड्स कि राइट राइट राइट। अब जैसे भाई हम सबका ना एक रोल है, टू एक सबको एक रोल प्ले करना है एक गाने को प्रोडक्ट बनाने के लिए, हाँ लाइक जी। फाइनली मार्केट में छोड़ने के लिए। तो म्यूजिक प्रोड्यूसर की एक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू लाइक यू नो वो मेन करता धरता है पूरे गाने का। ठीक है मैं राइट। लिख दूंगा, मैं गा दूंगा, बट जो उसको ब्यूटीफुल बनाना है, जो बीट्स बनानी है, और आखिरी में पूरा एनवायरनमेंट एक म्यूजिक प्रोड्यूसर क्रिएट करता है। तो भाई शाउट आउट तो मतलब डेफिनेटली क्रेडिट भी मतलब पूरा मैं तो ये मानता हूँ कि म्यूजिक प्रोड्यूसर को ज्यादा जाता है। हाँ और वो अगर खुद एक आर्टिस्ट भी है तो he can outshine himself, you know। हाँ। तो उसकी कोई लिमिट्स नहीं है भाई, मतलब बिल्कुल भी। बहुत सारे आर्टिस्टों को मिलके एक गाना बने भी, Yes. वीडियो वाला वीडियो अच्छी बनाएगा, हाँ जी, हाँ जी। म्यूजिक कंपोजिशन होएगी, मिक्सिंग मास्टरिंग होएगी। तो यो हनी सिंह भाई क्या कहते हैं, खुद म्यूजिक प्रोड्यूसर है, खुद आर्टिस्ट भी है। तो वो Right. सबसे पहले ही स्टार्टेड द म्यूजिक प्रोडक्शन थिंग, राइट। ही वाज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर बिफोर, राइट। फिर उनने भाई गाने गुने शुरू करे अपने, और आर्टिस्टों के साथ, रैपर्स के साथ कोलैब किया, वो किया, वो ग्रेटनेस निकली, यू नो, एज एन आर्टिस्ट भी। पर पहले वो म्यूजिक प्रोड्यूसर थे। ही इज लाइक एन एग्जांपल कि एक म्यूजिक प्रोड्यूसर कितना बड़ा आर्टिस्ट भी हो सकता है, यू नो। पूरे इंडिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए ही इज लाइक अ बिग एग्जांपल। हाँ कि भी म्यूजिक प्रोड्यूसर भी आर्टिस्ट बहुत वो बड़ा। निकल के आए नहीं, बाहर निकल के आए। बहुत बिग। तो एक सीधा सा क्वेश्चन है, देसी हो रहा है जो करा आपने भाई, खर्चा पानी कितना लग जाए गाना बनाने में? भाई कितने एक्सपेंसिव हो जाए? भाई हो जाए, बढ़िया हो जाए, मतलब इसका कोई स्केल नहीं है कि मतलब नहीं फिर भी मैं मतलब उसमें नहीं भी नॉर्मल हो जाए बेरा पे ना, लाखों में लगते हैं, मतलब डॉलर्स में बताओ जब भी कितने हजार डॉलर में ये गाना तैयार हो सका। कोई नया आर्टिस्ट एग्जाम्पल भी, कोई नया बंदा आया है और वो कनाडा में म्यूजिक करियर स्टार्ट करना चाहे, तो अप्रोक्सीमेट मतलब मिडिल लेवल का गाना खातिर कितना खर्चा लग जाए उसका? एक भाई नॉर्मल गाना अगर आपको एक विद अ गुड म्यूजिक वीडियो और अच्छी प्रोडक्शन के साथ, तो मेरे हिसाब से $7,000-8,000 के आसपास आप एक्सपेक्ट करोगी। मतलब इतना बेसिक लगेगा आपका कि $7,000-8,000, और थोड़ा और अप जाना है तो फिर थोड़े से और पैसे आपको पुट इन करने पड़ेंगे, चिप इन करने पड़ेंगे। मतलब एक्सपेंसिव फील्ड है, एक्सपेंसिव फील्ड है भाई, खर्चा खर्चा खर्चे होते हैं जी। बट सही है भाई, क्या कहते हैं, अच्छा है ना, मतलब ये फील्ड भाई है ही एक्सपेंसिव, है ना, कि आपको बढ़िया वीडियो करनी है। हम बार भी वही बात कर रहे थे राइट कैफे में कि है थोड़ी खर्चा पानी तो लगता है भाई। तो आपने फतेह भाई मतलब सीधा क्वेश्चन आप आ गया भी, आपने कितना एक्सपीरियंस है और कितने चेंज देखे म्यूजिक में भी? कब शुरू किया था आपने, मान लो किस साल में शुरू किया था आपने म्यूजिक? मैंने 2020 में शुरू किया था, और कोविड वाले टाइम मेरी दूसरी नौकरी थी, उस टाइम के बाद ले ऑफ हुआ था मेरा। और मैं अपनी एक 2019 एंड पे मैं इंडिया में ट्रिप मार के आया था। जो मेरे कजन है वो क्या कहते हैं, वो भी आर्ट्स इंडस्ट्रीज में है, एंड दे आर डूइंग वेल। सो उनके साथ टाइम स्पेंड किया, एंड उनके साथ बातें जाते चली, उनका लाइक लाइफस्टाइल देखा इन टर्म्स ऑफ दिन में, लाइक उनकी कोई वीडियो शूट है, फिर रिकॉर्डिंग सेशन है, फिर उनके आर्टिस्ट दोस्तों के साथ बातें चल रही हैं, फिर जैम कर रहे हैं, यू नो। और मेरे को ऐसे कनेक्शन फील हुआ पूरी तरह उनके साथ कि मेरे को भी कुछ क्रिएटिव करना, बट और मैं हमेशा था क्रिएटिव, मेरी सोच क्रिएटिव थी, बट आई नेवर एक्सप्लोर्ड अ क्रिएटिव मीडियम पर से, है ना। सो बट मेरे को लगा कि चलो, मेरा एक बड़ा भाई है अमू भाई, और वो रैप्स लिखते थे, और मैंने कहा एक रात में बैल्कनी में बैठा था और मेरे 2 कजिन्स जैम कर रहे थे, और मेरे को ऐसे फील हुआ कि आई वांट टू बी इंक्लूडेड इन दिस, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। जैम मतलब क्या? जैम मतलब गिटार बजा रहे हैं वो, चल ओके तू गा दे, अब तू गा, ओके है ना, और मैं साइड में बैठा हुआ, और महफिल होती है, महफिल। ओके ठीक है। महफिल। एंड मेरे को बहुत मन किया कि मैं भी ऐसे इसमें इंक्लूडेड फील करूं। सो मैं जब वापस आया, मैंने उस रात ही मैंने अपना पहला रैप गाना लिखा, और मैंने अपने बड़ी भाई को सुनाया था। अब तो इन लुकिंग एट इट हाइंडसाइट बिल्कुल नहीं अच्छा लगा था, बट वो पूरा पंप दे रहे थे भाई, क्या लिख दिया और एक दो और दोस्तों को बुलाया, और उसके बाद तो मेरे को लगने लग रहा कि मैं बन जाऊंगा, रैपर ही बनूंगा भाई, आर्टिस्ट ही बनूंगा। हाँ जी, ऑफिस में मैं काम कर रहा हूँ, पेपर वर्क कर रहा हूँ, बट मेरे दिमाग में चल रहा है शो करने हैं। एंड क्या कहते हैं, उसके बाद मैंने फिर अपनी पहली मैं आई डिडंट वांट टू स्पेंड मनी, एंड आई वांटेड टू डू एवरीथिंग माय सेल्फ। और मेरी थोड़ी सी सोशली भी थोड़ा सा मैं वो था कि आई वाजंट कंफर्टेबल अराउंड पीपल। मैंने कहा मैं सारा कुछ आप ही सीखूंगा। सो मैं मॉम ने सॉफ्टवेयर लिया हुआ था, मेरे को दे दिया सॉफ्टवेयर, मैंने कीबोर्ड लिया, और उसके साथ सारा यूट्यूब से वीडियोस देख के धीरे धीरे मतलब ये समझ आ गई इसकी। एंड आई वुड से लाइक अराउंड लास्ट ईयर वाज द टाइम कि मेरे को पूरी खुल मिली कि लाइक मैं स्कूल्स का भी प्रेशर नहीं, नौकरी का भी नहीं प्रेशर,
ये पूरी तरह बस इसमें प्रैक्टिस चली हुई है, एंड देन यू नो उससे ही टाइम मेरा जब स्कूल खत्म हुआ, आई गॉट इन कांटेक्ट विद ध्रुव, मोमेंटम बन गया, मतलब ऐसे ना थिंग्स लाइक अलाइन कर गई। तो इसमें उसके बाद मैं पूछ रहा था कि भी जब मान लो आपने शुरू किया हाँ जी, और अब तक आप सीख रहे हो, चल रहा है, हाँ जी, तो जो पीछे के म्यूजिक प्रोड्यूसर देखे हैं आपने, ऑब्जर्व करे होंगे, मैं भी स्टडी किया उनको, तो कितना चेंजेस आ गया भाई म्यूजिक प्रोडक्शन में? लाइक टेक्निकल साइड की Like how fast the style is changing. हाँ भी Like तो how चेंज हो रहे हैं, बट इतने ज्यादा वास्ट और डिफरेंट जॉनर्स है ना, मतलब ये वो तो हमेशा ही होते रहते हैं चेंज, होते ही Right. रहते हैं चेंज, हाँ जी, हाँ जी, बट हर एक स्टाइल के बीच में स्टाइल चेंज हो रहा है, बट कॉमनैलिटी एक है, मतलब ये जो गाने की स्टोरी टेलिंग है, गाने का स्ट्रक्चर है, मतलब ये वो चीज है कि किसी किसी भी टाइम ऐसे ना फील हो कि अब स्टैग्नेंट या स्टेल हो गया गाना और इधर इंटरेस्ट लूज हो रहा है, यू नो, किसी भी स्टाइल में कर लो, किसी भी जॉनरा में कर लो, वो चीज चाहिए, मतलब ये Right. आगे जैसे गाना प्रोग्रेस कर रहा है, यू नो, बट हाँ स्टाइल तो बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट है, एंड आई फील लाइक सारे प्रोड्यूसर दुनिया के दे आर ट्राइंग टू स्टैंड आउट एंड दे आर ट्राइंग टू बी डिफरेंट इन देयर ओन वे, राइट। यू नो, सो वो So, तो आपका भीतर तो मतलब मैंने लगा भी 2-3 पॉडकास्ट भरी पड़ी है हाँ full कि भाई अगर म्यूजिक से रिलेटेड कोई हाँ। सेपरेट पॉडकास्ट करें हाँ, कि भी शुरुआत में कैसे नोट बने, कैसे बार्स हाँ, बने, सो मन लगे भी सेपरेट पॉडकास्ट कर सका आप बते भाई के लिए। हाँ और भाई क्या कहते हैं, थोड़ा सा एक पॉइंट टू बी एडेड कि लिरिक्स में भी मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस हैं कि लाइक Okay, जैसे हाँ। पहले होता था ना, लोग पहले इतना खुल के नहीं आते थे, यू नो, Okay. बातों में। ठीक है। आजकल ब्रो खुल का हुआ है सारी चीजें, नो, कि कोई ब्लंट है लिरिक्स बहुत ज्यादा आज के टाइम पे, नो, गाली कुछ भी, मतलब आप चुपता नहीं है आर्टिस्ट, Right. मतलब यू नो, अब कोई बाउंड्री नहीं है हाँ। आज की न्यू जनरेशन में। पहले गाने होते थे बड़ी छुप छुप के, मतलब हिडियस बातें होती थी, यू नो। बंदिश हाँ, थी भाई, सोसाइटी ने स्ट्रक्चर बना रखा था हाँ, और उसके अंदर रह के ही लिरिक्स हाँ, लिखे, हाँ। मतलब गाने लिखे जाते थे, आजकल lyrics लिखे सारी जाते थे। हदें पार है तो कोई देयर इज नो लिमिट टू बाई राइट, तो देखो। वेरी ब्लंट है हाँ, और बिल्कुल मतलब जेंडर भी चेंज होते रहेंगे भी धीरे धीरे। कतई। हाँ, तो मैंने कदे ऑडियंस भाई बोर ना हो जियो तो हमें, तो हाँ। बोर तो होने नहीं देंगे हैं हमने, क्योंकि हाँ। मैंने लगा भी इंटरेस्ट बने रहा होगा। Yeah. फतेह भाई का मतलब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और हाँ। ध्रुव भाई, दोनों ये तो वो हो गया नहीं पूरा, मतलब कॉम्बिनेशन सब बढ़िया फिट बैठ गया अपना। हाँ, तो अपना कोई गाना सुना इसको सुथरी ये नहीं सुना सकते हैं अपने दोनों भाई, सुथरी- जालिमा सुना सकते हैं। हाँ, जालिमा को सा भी बढ़िया, जो आपने Yeah. लगे भाई बढ़िया सुनाना, कोई यस यस यस। सुनाओ कोई। हो मन जब तक तू देखी है जालिमा, दिलियो पंछी झूठदा फिर पागला वे, बड़ी मुश्किल से तेरे धोरे आप से हालने आ जावे दिल में, तेरे शहर अब से जणु जुगनू देखे से बाट रात की, बैठूं गोड्या मैं आके मांगू हाथ जी, मन जब तक तू देखी है जालिमा, दिलियो पंछी झूठदा फिर पागला। ये कनेक्शन फील हो रहा है बिल्कुल, है ना? बाय बाय रैप प्लीज। You've been living on my mind rent free, steady taking up the space, never sign no lease. But your presence is a blessing and your soul so free. Baby, you can stay forever, no, it's fine by me. Daydreaming, I'm in all so deep. When I got you by my side, I feel like heaven's in my reach. All this wisdom you possess and every lesson that you teach. Put my mind so easy on me, find my peace. एवरी लेसन यू Nice, टीज है कि भाई nice, जो तने लेसन सिखाए समझ में आओ, मेरा कदे नहीं सोचे जाओ पर इतना एक्सप्लेनेशन एकदम गल्ला गल्ला चलना औखा हो जाए, बट बढ़िया भाई, यो एकदम मतलब बढ़िया कॉम्बिनेशन है दोनों की कंपोजिशन सेट बिठाने का, हरियाणवी तो लेके और आधी चीज भाई ने मेरे लिरिक्स की याद नहीं होती, मैंने भाई के लिरिक्स की याद नहीं होती, बट गेल कटे गाड़ा बढ़िया कैमरा भाई, है ना। सोच मत है जो जो लिरिक्स लिखता है स्पेशली इन लव सॉन्ग्स, मतलब उसको पकड़ के मैं भी कुछ बना सकता होता है, मतलब जो कंटेंट ये बात कर रहा है ना। ओके ओके। गानों में। हाँ, तो ये अपना कोई आप दोनों का है कोई फ्यूचर प्लान की भी, कितने गाने करने कोई कॉन्स्टेंटली आ रहे भाई, कॉन्स्टेंटली Constantly? या मतलब आगे से बैक टू बैक चीजें चली रही तो हैं। अगर दोनों ने मतलब अपना अपना देखें भी, आपका अगले आने वाले 2 साल या 3 साल में आपके हिसाब से क्या विजन है कि भी कितने गाने कर दोगे और किस तरह की वैरायटी लेके आओगे गाने में? क्वांटिटी का तो पता नहीं भाई, मतलब क्वांटिटी रखेंगे Quality- अच्छी, quality क्वालिटी भाई, का- क्वालिटी हमेशा कभी भी कम नहीं होगी। एवरी सॉन्ग मेरा यही गोल है कि एवरी सॉन्ग डिफरेंट थिंग, डिफरेंट स्टाइल्स, डिफरेंट स्टोरी, तो वही हर चीज को पकड़ेंगे, हर जॉनर को पकड़ेंगे, सारी बातें करेंगे, किसी भी तरीके से कुछ नहीं,
छुपा जाएगा समाज से। और आपका भाई फतेह भाई भी नेक्स्ट 2 ईयर मतलब कोई विजन, कोई प्लान कि प्लान भाई बस अभी मोमेंटम बना हुआ है, मोमेंटम को बस खींच रहे हैं, you know, मतलब या कंटिन्यू चलते रहे? कंटिन्यू चल रहा हूँ, तो इसमें हाँ वो ऐसे कुछ नहीं है कि मतलब इस टाइम पे पहुंचना है, इस टाइम इस जगह पे पहुंचना है, ऐसे है कि हर एक गाना जो बना रहे हैं उसको नेक्स्ट वाले में थोड़ा लेवल अप करना है, फिर और Okay. लेवल अप करना है, you know। Right. और बस यही प्लान, अगर ये करते रहे सो देन आई फील लाइक हम कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। ओके, कोई ड्रीम आर्टिस्ट है कि भी इसके साथ इसके गाने का म्यूजिक करना? ऑनेस्टली मेरे को नहीं है, मेरे को लाइक है कि मेरे ग्रूव के गानों पे काम करूं, बिकॉज अभी कोऑर्डिनेशन बनी हुई है, और Right. मेरे को वो चीज अच्छी लगती है कि हम एक दूसरे के ऑफ बाउंस करते हैं। हम्म। ऐसे मेरे को कुछ, क्योंकि कई नए आर्टिस्ट को भी कभी मिलूं उसके साथ भी कोऑर्डिनेशन बनानी पड़ेगी, ऐसे Right. पहली सेटिंग में ऐसे नहीं फील होता कि अब आज ही बन जाएगा गाना, you know। Yeah. So उस चीज को नहीं चेस कर रहा, उसको कर रहा हूँ कि म्यूजिक मेकिंग प्रोसेस में मजा है, स्मूथनेस, मतलब ये वो फीलिंग है एक्साइटमेंट की, उस चीज को चेस कर रहा हूँ। मतलब मन करे काम करने का? हाँ बस जी हाँ जी हाँ जी, बस हाँ। काम, हाँ काम मजेदार हो। हाँ जी, ठीक। आपका है भाई कोई ड्रीम कोलैबोरेशन कोलैबोरेशन आर्टिस्ट? भाई मैं तो करना चाहूंगा, क्या कहते हैं, हनी सिंह कर ले तो मेरे साथ गाना, मैं तो कर ले तो मतलब हनी सिंह के साथ करना? फ्यूचर भाई कभी ऑफ कोर्स, मतलब अच्छा। शुरू से भाई फेवरेट है यो यो हनी सिंह। यो क्या ना सही है यो हनी तड़के न्यू नहीं कहते भाई केजे ने पॉडकास्ट शुरू करी हो इल्यूमिनाटी कर दिया कि भी ये वाला केजे सीन दलाल इल्यूमिनाटी में गया भाई। भाई आज सिर्फ दोबारी बात का भाई, क्या आप इल्यूमिनाटी के मेंबर हो? नहीं भाई, आजकल इंटरेस्टिंग चीज डू सोचे लोग इसे तो है। भाई कई बार ये भी हो रहा है ना भी बातचीत ने वायरल करने खातर बंदे कोई भी मतलब कंट्रोवर्शियल बात डिस्कस करें, बट मैं नहीं चाहता कि भी ऐसा कंटेंट क्रिएट करा जो ओरिजिनलिटी है, नहीं प्योर रहने दे, जो मन में बात है वही बाहर आने दे, कोई दिखावा नहीं, कोई मतलब सोसेबाजी नहीं करनी, मतलब अपना प्योर फीलिंग में ही चलना है। हाँ नहीं यार, कई लोग यार कल हम बात नहीं कर रहे थे कि जिनने पूरी दुनिया कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगा करे कि भाई सब कुछ कोई गेम में चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, कोई गेम नहीं चल रहा, सारी रियलिटी चल रही है, कोई गेम नहीं है भाई। तो एक मतलब भीतर में मेरे जहन में क्वेश्चन है कि भी जो बचपन हुआ है हाँ भाई। किसी भी आर्टिस्ट का, उसमें वो कहीं ना कहीं मतलब जो फैमिली स्ट्रक्चर हो है किसी भी आर्टिस्ट खातर, वो कुकर हेल्प करा है या कितना कार्ड हो है? अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि भी आपका बैकग्राउंड अलग है, आप अलग इन्वायरमेंट में रहे हो, भाई बिल्कुल ही अलग इन्वायरमेंट में रहा, तो दोनों ने बड़ा आर्टिस्ट ही रहे हैं कि भी आगे जाके मतलब धारा एक ही हो रही है, लेकिन पीछे से कहीं कहीं कोई दुनिया के किसी कोने में खेल रहा है, कोई दुनिया के किसी कोने में खेल रहा है, तो वो किसी हिसाब से इन्फ्लुएंस करा भी आर्टिस्ट बनने में किसी बंदा ने, लगे भी उसका बचपन इन्फ्लुएंस करे उसने? एज अ फैमिली तो मतलब भाई मेरे को, मतलब मैं म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग नहीं करता, फतेह भाई फिर भी म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं कि फतेह भाई की मदर इज लाइक अ वेरी गुड सिंगर एंड शी इज बीन इनटू लाइक फोक म्यूजिक, पंजाबी फोक म्यूजिक, यू नो। तो शायद फतेह भाई का थोड़ा बचपन मेरे हिसाब से म्यूजिकली रिच रहा होगा थोड़ा सा आपका, राइट? Yeah, I guess so. थोड़ा बहुत आर्टिस्ट थे, मतलब not necessarily musicians, but आर्टिस्टिक चीजों को पुश करने वाले थे कि कर, you know, yeah. तो भाई मेरे को जैसे, मैं तो मतलब सेल्फ लर्नड बहुत ज्यादा हूँ कि मतलब है ना कि रेबल रहा हूँ मैं, मतलब शुरू से गराड़ा के लखसा करदा लड़या करदा कि मैंने तो ये करना तो आर्टिस्ट बनना है। कई बार कह दिया था बाबू तू तो आम बेचेगा ना, कि मैं नहीं होना इन चीज़ों में, सौदे पहाड़ी में कि मैं नहीं दे रहा उड़ा रहा कि कुछ रे के बकवास लेके बैठ गए अपना चुप बोल वाला पढ़ाई कर रहा। बाबू बहुत बढ़िया है, बढ़िया प्यार है बहुत ज्यादा। अच्छा तो बाबू किस तरह बढ़ेगा भाई? नहीं बढ़ा के रखनी चाहिए भाई बाबू के लिए, नहीं भाई विचार नहीं मिलते अपने उसने फ्यूचर में लेके माना निकाल तड़े क्यों नहीं बने तो भाई है। चलो बढ़िया है। अरे जो मतलब ये तो अपना म्यूजिक का हो गया, काम ने लेके आप आगे भी कैसा एनवायरनमेंट चाहिए आपने लिखने का गाने का? भाई लिखने के लिए आई लाइक टू बी अलोन, मेरे को मैं अकेला बैठ के लिखा करूँ आराम से, और उसके बाद मैं अपना टाइम लेके सबको सुनाता हूँ, मैं पूरी पक्का करके लाऊंगा अपने लिरिक्स, यू नो, जो बेस्ट मेरा दिमाग में गढ़ा है बैठ के, तो मैं अकेला बैठ के लिखूंगा। उसके बाद फिर वर्क एनवायरनमेंट भी भाई जैसे आज हम बैठे हैं, देयर इज नोबडी अराउंड, जस्ट लाइक कपल ऑफ गाइज, मैं फतेह भाई अपने दोस्त 2-3, यू नो, बस कूदते खेलते अड़े घूमते फिरते गाना बने भाई। रैप अप कर दे वो चीज यस कि भाई जो म्यूजिक से रिलेटेड कोई यूट्यूब वीडियो रिकमेंडेशन हो, किसी आर्टिस्ट ना फॉलो कर दे हो, वो है कोई भी, कोई बंदा म्यूजिक सीखना चाहता है? हाँ जो सीखना चाहता है। हाँ जी एक मेरा फेवरेट है जो यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स जिससे मैं सीखता हूँ, उसका नाम है जे कैक्टस, JAY CACTUS। उसके चैनल पे उसने सारे बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक सारे इतने प्रोड्यूसर, मतलब आजकल के जो सक्सेसफुल प्रोड्यूसर हैं उससे सीखे होंगे। ओके, उसके यूट्यूब वीडियो कहाँ का है वो बंदा? मतलब यूके का यूके से? हाँ जी। ओके, और कोई
गोरा बंदा, हाँ जी, ठीक हाँ है। जी, हाँ जी, yeah. और बुक है, कोई इंटरेस्ट है आपका, पढ़ी हो कभी? नहीं, बुक्स में नहीं हुई। बुक्स में नहीं? बुक्स थोड़ी सी क्या वीडियोस मेरे को ज्यादा अच्छे लगते हैं। ओके, वेब सीरीज, फिल्म कोई इससे रिलेटेड है आपके ध्यान में? म्यूजिक के रिलेटेड कोई इंस्पिरेशनल जो पॉडकास्ट बहुत अच्छे हैं। मतलब ये अगर किसी आर्ट क्या कहते हैं, एक प्रोड्यूसर है रिक रूबन, जिसने मतलब ये बहुत रैक बड़े रूबन, रिक रूबन, रिक हाँ जी, रूबन, उसने लाइक जे-ज़ी, बियॉन्से, वो सारे ओ आर्टिस्ट की एल्बम्स प्रोड्यूस किया। बट वो बंदा खुद म्यूजिक नहीं बनाता, वो स्पिरिचुअल सा बंदा है कि क्या कहते हैं, उनके साथ उनको एनवायरनमेंट देता है, उनको स्पेस देता है, उनके साथ कॉन्वर्सेशन करता है कि तुम्हारी एल्बम के साथ क्या इंटेंशन है, इसमें क्या निकालना चाहते हो। ठीक है। और उस चीज में ही हैज अ टेस्ट फॉर दीज थिंग्स। और ये वो बड़ी इंस्पिरेशनल, थोड़ी सी म्यूजिक के बारे की इंस्पिरेशन कैसे लेके आनी है एज एन आर्टिस्ट, मतलब कैसे मोटिवेटेड रहना है, कैसे है। प्रोग्रेस करना है, वो सारी चीजें, उसका बहुत सारा कंटेंट है। कोई भी उसकी पॉडकास्ट सुन लो, ठीक है। है ना। ओके, उसमें नाम क्या नाम का बोल रहे थे? रिक रूबन, ओके, रिक रूबन, रिक रूबन। तो भाई हरियाणा में बैठे जो म्यूजिक प्रोड्यूसर है, हाँ तो इस पॉडकास्ट का या इन बातचीतां का यो है फायदा है कि भी जो भाई ने, मे भी आपने कदे नाम सुनया ना हो या आप काम करना चाहते हो, तो रिक रूबन करके बंदा है उसना, आप मतलब उसकी पॉडकास्ट सुन सको, बढ़िया प्रोड्यूसर है। तो ध्रुव भाई, आप कोई बुक सजेस्ट करना चाहोगे एज ए राइटिंग? फिल्म देखो, स्वाद लो जिंदगी में। जिसने भाई किताब पढ़नी है वो किताब पढ़ो। अच्छा, और क्या कह रहे हैं, जिसने भाई जो पसंद हो वो करो, यू नो। बेसिकली आपका किताब में इंटरेस्ट नहीं है तो आप क्या करोगे यार, किताब पढ़िए ना। जरूरी थोड़ा है किताब ही हाँ। पढ़नी है। मैं तो वैसे भी अगर मैं भी recommend- 2-4 कोई वीडियो, किताब, कोई यूट्यूब वीडियो हो, कोई 2-4 कुछ भी हो, भाई बीटे सुनो। जो आर्टिस्ट है, जो भी नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, यू नो, नए नए अलग अलग टाइप का म्यूजिक सुनो सारे भाई। और एक चीज पे मत लगे रहो, डिफरेंट डिफरेंट चीज ट्राई करने की कोशिश करो। ठीक है। तो उतना ही आपकी मेंटल कैपेसिटी बढ़ेगी और उतना ही आपका लिखने का स्टाइल रिच होएगा और आप भी एज ए पर्सन ग्रो करोगे और एक आर्टिस्ट भी बहुत मतलब निखर के आओगे। ठीक है। इट्स अ जर्नी, अपनी जर्नी पे चलो। मेन चीज तो है ट्राई करने की बात। मतलब ये Okay. अगर आपने बना लिया कि मैं गाना लिखना है, गाने को कंप्लीशन पे ले गए और 5 लिख दोगे, 5वें 6वें में जाके थोड़ा सा ठीक ठाक गाना बन जाएगा, यू नो, इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट। और उसमें से थोड़ा सा हाई भी मिलेगा, ये देखो भाई मैंने एक चीज बना दी जो इट्स ऑलमोस्ट लाइक द गाने दैट आई लिसन टू। उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि मैं लिख सकता हूँ, एंड फिर वो उसको और चेस करने का मन करता है, यू नो। बट मेन चीज ये है कि जब ट्राई करना शुरू कर दो, दैट इज द जर्नी। सो ध्रुव भाई, आप मतलब बीट पर लिखते हो कि भी जो कई बार हो नहीं, कोई आर्टिस्ट इंस्टेंट बीट बज रही है और साथ के साथ लिख रहे होते हैं, हाँ। जो रैप बैटल होती कल रात को लिख रहे थे हम गाना, देखा ना। वॉइस नोट है क्या आपके पास? क्या कहते हैं नहीं, उसका? वॉइस नोट क्या, अगर मान लिया आपका कोई नया म्यूजिक पढ़ा हो, जो आपने अभी रॉ म्यूजिक पढ़ा हो, कोई भी फाइल बनाई हो और उसके इंस्टेंट आपने कोई लिरिक्स लिख रखे हो, हाँ, काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल, भैया आप कोई भी रॉ म्यूजिक आपका मतलब बिना कॉपीराइट का कदम मारे do you have some beats like that you've if you made? have any Like beats, any beats that we have not used? अभी गाना हाँ, लाइक कि कोई सुना सकते कि आप कोई रैंडम बीट्स जो मींस कॉपीराइट ना आए और फाइनल भी ना हो आपकी तरफ से कि भी किसी को मतलब किसी आर्टिस्ट के लिए काम ना किया हो, और ध्रुव भाई उस बीट को पकड़ के गाना गाएंगे। ट्राई कर सकते। हाँ, लेट्स सी। Okay. हार्ट बीट टच कर दे सकाए जाटनी, आसमानी आँखों ने सताए जाटनी। वो दौड़ा सूट बेंटली द मैच करके बैठी शर्माए जावे करे बात नी। वो बैठी शर्माए जावे करे बात नी, बैठी शर्माए जावे करे बात नी। खो जाऊं तेरे मैं ओ जाने जा, सुखों पाऊं तेरे मैं ओ जाने जा। दिन ठीक ठाक चल तेरे करके, रोटी था मैं ताती ताती आऊं घर पे। कुछ तो है खास तेरा रूम ऐसा जो राखरी बैठा के बाले आने जड़ में, और राखरी बैठा के बाले आने जड़ में, राखरी बैठा के बाले आने जड़ में। हार्ट बीट टच कर दे सकाए जाटनी, हो आसमानी आँखों ने सताए जाटनी।
ਉਹ ਦੋਲਾ ਸੂਟ ਬੈਂਟਲੀ ਦੇ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੈਠੀ ਸ਼ਰਮਾਏ ਜਾਵੇ करे बात नहीं बैठी शर्माए जावे करे बात नहीं ये तो मन लगा भाई चाला हो गया भाई मतलब ये एक यो म्यूजिक तो इसे गाना खातर बने हुआ है अब ये गाना ऑलरेडी रिलीज्ड है तो मतलब अब ये हम गाना किसी और बीट पे भी कर सकते हैं सो यू नो ओके ये ऑलरेडी रिलीज्ड है हाँ। मतलब और कड़ियां हाँ जी। कदे पसंद नहीं कहते भाई हाँ। कॉपीराइट दो जस्ट आपको एक तरीका दिखा रहा था कि मतलब कोई गाना हम किसी भी डिफरेंट स्टाइल से थ्रो कर सकते हैं किसी डिफरेंट स्टाइल से गा सकते हैं तो हर चीज की अपनी ब्यूटी है ये थोड़ा अनप्लग्ड हो गया हार्ट बीट यू नो हाँ अच्छा है कि भी हाँ, हाँ। रैंडम यही आर्टिस्ट की पहचान हो नहीं कि भी रैंडम बीट से आपने कोई भी लिरिक्स एडजस्ट कर दिए इसका मतलब आप हार्ड वर्किंग हो भी मेहनत कर रहे हो इसको भी एंजॉय कर रहे थे ना हम कि बस हाँ। सॉफ्टनेस है गाने में है ना तो हार्टफेल्ट इमोशन यही थी वही बात और बस लास्ट में फाइनली भाई कोई भी सजेशन किसी भी म्यूजिक प्रोड्यूसर के लिए फतेह भाई कोई सजेशन बस लगे रहो भाई मतलब यही है कि जब भी फंस रहे हो एट अ सर्टेन पॉइंट लग रहा है नई बीट्स बन रही बस बना ही जाओ 10 मिनट के लिए छोड़ दो वापस आ जाओ फिर बनाओ अगर सीरियसली करना कर ही जाओ बस ओके यही चीज है हाँ। और आपकी तरफ से ध्रुव भाई कोई सजेशन जय बाबा की एंजॉय करो भाई ये अपनी चिल मानस है भाई। अपनी चीज को एंजॉय करो और इट्स फील टू एंजॉय और स्वाद लो जिंदगी के म्यूजिक जितना सीरियस होगे भाई वैसे नहीं बनेगा एंजॉय ले गाने बनाओ स्वाद लो तो धुन में रहो एक आर्टिस्ट की अलग लाइफ है आर्टिस्टिक लाइफ को एंजॉय करो सुबह उठो स्वाद लो बहुत अच्छा लगा भाई दोनों वाला बात करके और जी। बहुत बहुत धन्यवाद राम केजे राम मेरे दलाल भाई। गला नई ताजा बातचीत में और हमने या पॉडकास्ट किसी लगी और भाई फतेह जो म्यूजिक सारा सौदा ही कर दे म्यूजिक प्रोड्यूसर है मतलब म्यूजिक के भीतर एक छोटी छोटी नोट्स का बेरा है किसी भी भाई ने अगर कोई कनाडा ओंटारियो में तो फतेह भाई ने रिकमेंड करूंगा मैं कि भी स्टूडियो विजिट कर सको आप एक बारी और उसके बाद आपकी जो भी ट्रायल हो या जो कुछ भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है भाई ने और ध्रुव बाल्यान भाई साहब इनका काम करने लग रहे हैं तो हरियाणवी इंडस्ट्री में धूम में ठा देंगे छोरे बाहर बैठे और पॉडकास्ट किसी लगी पॉडकास्ट के या बातचीत किसी लगी तो हमने देसी ठेठ हरियाणवी में या बातचीत नई ताज़ा तो हमने किसी लगी सब्सक्राइब करना ना भूलियो और कमेंट में सजेशन और रिकमेंडेशन कोई भी नए बंदा की दे दो तो जुट जो भी अपना अपना काम पे बियाड़े बैठे रहो मैच खोल ले जाके ना अरे पता टाइम सब्सक्राइब नहीं ताजा एंड भाई मजा आ गया बातचीत करके इट वाज अ गुड डे स्पेंड मेरे भाई बढ़िया भाई मजा आ गया भाई बढ़िया राम राम भाई सारे दर्शकों को पानी झरना में चल है बस तेरे करके निशाना अर्जुन का हल है बस तेरे करके तू वो है अंबरा की रानी चल पाया मैं पानी मेरे हिस्से ए आनी ही मन्ने हाँ बोल दे तू मन्ने हाँ बोल दे let's go to paradise baby I mean just close your eyes baby let's go to paradise baby Let's go to paradise